एमपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती इस महीने आपको देखने को मिल सकती है। तो देखिए एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो 1 सितंबर 2023 को सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, पूरा का पूरा देख लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहले जीके जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, खरीफ और रबी की फसलें क्रमशः किस मौसम में उगाई जाती हैं? तो ये उगाई जाती हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका क्या राइट आंसर बनेगा? बरसात और सर्दी में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा है आपका। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन कहता है, जब पुरस्कार पहली बार बनाया गया था, केवल राष्ट्रमंडल, आयरिश और दक्षिणी अफ्रीकी और बाद में जिम्बाब्वे नागरिकों द्वारा लिखित उपन्यास ही पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र थे। यह कथन निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, बुकर प्राइज आपका राइट आंसर बन जाएगा, बुकर पुरस्कार। अगला है आपका, सभी के लिए अफोर्डेबल एलईडी उजाला द्वारा उत्पन्न ज्योति किस वर्ष में शुरू की गई थी? ऑप्शन बी, वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। क्वेश्चन कहता है, आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का नाम बदलकर किस वर्ष दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी, वर्ष 2015 में। अगला क्वेश्चन आपका है, किस सम्मेलन ने अपने सदस्य देशों के बाहरी अधिशेष और घाटे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की थी? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। सी क्या कहता है? ब्रेटन वुड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला महामंदी अमेरिकी इतिहास की सबसे खराब आर्थिक मंदी थी, यह किस वर्ष से शुरू हुआ? तो ऑप्शन बी, वर्ष 1929 में शुरू हुआ। अगला है, GVA का सही फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन सी, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंघल निम्नलिखित में से किस देश की राजभाषा है? तो इसका क्या आंसर बनेगा? ऑप्शन डी, श्रीलंका की राजभाषा है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक देश जो है वो कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? चीन। अगला है, सुंडा जल डमरू मध्य किस समुद्र को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो ऑप्शन ए, जावा सागर को जोड़ता है। अगला है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था ऑप्शन डी, वर्ष 1986 में। अगला, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए भीकाजी रुस्तम कामा को जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में हंटर आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस घटना की जांच करने के लिए किया गया था? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, जलियांवाला बाग नरसंहार। अगला है, विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा भारत के किस प्रारूप के नए कप्तान बने? पुराना क्वेश्चन है तो आपका आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन डी, T20 वनडे, इंटरनेशनल और टेस्ट मैच। अगला, तमांग सेलो लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। अगला, वीर सिंह देव का भव्य महल कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए, दतिया में है। अगला है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए, जबलपुर में स्थित है धुआंधार जलप्रपात। अगला है, उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब मध्य प्रदेश के शहर से थे, कौन से शहर से थे? तो ऑप्शन सी, मैहर शहर से थे। अगला है, द ब्लूम्सबरी एंथोलॉजी
ऑफ ग्रेट इंडियन पोएम्स के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, अभय कुमार। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है, महासागरों के ज्वार और लहरों को उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, तो ऊर्जा और बिजली का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। निर्देश आपका है, क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। आपको इन दोनों कथनों को सावधानीपूर्वक जांच करनी है और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है। तो इसका देखिए आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। तो दोनों देख लेते हैं क्या हैं आपके कथन और कारण। अभिकथन क्या कहता है, ठोस कचरा आज की दुनिया में एक प्रमुख मुद्दा है, ये भी सही है। कारण आर क्या कहता है, यह मिट्टी और पानी दोनों को प्रदूषित करता है, ये भी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें विभेदित पादप शरीर नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, थैलोफाइट्स। अगला क्वेश्चन है, सुरेश द्विपक्षीय समरूपता, बंद परिसंचरण और मेटामेरिक विभाजन वाले जीव का सामना करता है। सुरेश को यह पता लगाने में सहायता करें कि वह जानवर कौन सा है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी, एक एनेलिडा। अगला है आपका क्वेश्चन क्या कहता है, कहा जाता है कि वातावरण में, यहाँ देखिए जगह खाली यहाँ भरेंगे, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत औद्योगिक क्रांति के बाद से दोगुना हो गया है, जब से मानव ने जीवाश्म ईंधन को बहुत बड़े पैमाने पर जलाना शुरू किया था। अगला है, समुद्री मछली पकड़ने का काम, यहाँ जगह खाली यहाँ क्या भरेंगे, ऑप्शन ए, इको साउंडर्स और सैटेलाइट्स द्वारा निर्देशित मछली पकड़ने के जाल द्वारा किया जाता है। अगला है, अमीबाइसिस एक ऐसा रोग होता है जिससे रोगाणु प्रभावित करते हैं। तो किसको प्रभावित करते हैं, ऑप्शन सी, आंत को प्रभावित करते हैं। अगला है, अपशिष्ट जल उपसंचार संयंत्र WWTP में आतंक से पृथक किए गए पानी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, पुनः निर्मित जल कहा जाता है। अगला, मनुष्य के लिए, इसके लिए आंसर क्या बनेगा मनुष्य के लिए, ऑप्शन डी, 80 dB, 80 डेसीबल, 80 डेसीबल से ऊपर का शोर शारीरिक रूप से दर्दनाक हो जाता है। अगला, चाक का आणविक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन बी, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला, ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है? तो ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में पाई जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी फसल आमतौर पर जायद मौसम से जुड़ी नहीं है? देखिए, तरबूज जुड़ा हुआ है, खीरा जुड़ा हुआ है, लेकिन जो सूरजमुखी है ये जुड़ा हुआ नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का उदाहरण है जो प्रकंदों के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है? तो ऑप्शन सी, फर्न। अगला है, लीनियस की वर्गीकरण प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लीनियस की वर्गीकरण प्रणाली विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित है और जीवों के बीच विकासवादी संबंधों पर विचार करती है। ये गलत है आपका। बाकी के तीन ऑप्शन आपके सही हैं, जैसे कि लीनियस, पहला ऑप्शन है लीनियस की प्रणाली एक पदानुक्रमित संरचना पर आधारित है, ये सही है। फिर बी है, लीनियस की प्रणाली प्रजातियों के नाम के लिए द्विपद नामकरण का उपयोग करती है, और सी भी सही है, लीनियस ने ऐसे जीवों को एक साथ समूहित किया जिनमें स्पष्ट शारीरिक लक्षण जैसे पैरों की संख्या या पत्तियों का आकार समान थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग अलैंगिक प्रजनन में भाग नहीं लेता? ऑप्शन सी, फ्लावर या फूल।
अब देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, श्रृंखला में गलत क्रम का पता लगाना है। देखिए 8 से 16 बनना है तो आपकी 8 की वृद्धि हो रही है, 16 से 8 बना 24 बनाना है, 8 की वृद्धि। लास्ट में देखिए 40 से 48 बना रहे हैं, 8 की वृद्धि। तो आगे पीछे आपकी 8 की वृद्धि हो रही, तो 24 के आगे भी 8 की वृद्धि होगी, तो 24 में 8 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 32। आना चाहिए 32 लेकिन आ रहा है 35, तो गलत पद कौन सा हो जाएगा? 35। ओके, तो आपका आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन सी, 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सूर्य, चंद्रमा और आकाशगंगा के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है? देखिए सबसे पहले आकाशगंगा में आपका सूर्य आता है और चंद्रमा आता है, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन बी में आ रहा है। ओके, अगला है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रारूप को पूरा करेगी? तो सबसे पहले देखिए ये वाली लाइन पूरी कर देते हैं, ये आपका आयत है। अब अंदर देखिए समानांतर चतुर्भुज बना हुआ है, इसको भी पूरा कर देते हैं। देखिए पूरा कर दिया। अब ये स्टार है आपका, स्टार को पूरा कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए एक ऐसे मुड़ा, फिर एक ऐसे मुड़ा, फिर एक ऐसे मुड़ा, तो नीचे भी आपका कैसे मुड़ेगा? तो आप देख सकते हैं ऐसे मुड़ेगा, फिर ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, फिर इससे मिल जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, ऐसा देखिए सबसे पहले ऐसे, फिर इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये आपका बन गया फिगर। अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जो जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए यहाँ 9 आ रहा है और 1 से 21 किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर होता है। तो 9 से 11 बनने में कि आपकी क्या हो रही है? 2 की वृद्धि हो रही है। ओके, अब देखिए 16 जो होता है, ये 256 जो होता है, ये 16 का स्क्वायर होता है। तो हम लोग पीछे नहीं आगे जाएंगे तो 2 घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 14। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 14। अगला है, उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए श्रेणियों के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। पानी है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले देखिए पानी जो बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, ऐसा आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। ओके, अगला है, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो हमें देखिए यहाँ पर चिन्ह आपके दिए गए हैं, तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिसमें चिन्हों को अप्लाई करने पर इक्वेशन के आपके दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाएं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? चिन्हों को लिख लेते हैं, किसे क्या कहा जा रहा है। तो देखिए इज़ ग्रेटर देन का मतलब क्या है? ग्रेटर देन का मतलब है आपका प्लस। इज़ लेस देन का मतलब क्या है? इज़ लेस देन का मतलब है माइनस। ओके, अब देखिए प्लस का अर्थ क्या है? भाग है। प्लस का अर्थ क्या है? भाग है। और ऐट दी रेट का अर्थ क्या है? ऐट दी रेट का अर्थ है आपका गुणा। अब देखिए आगे क्या कहता है? माइनस का अर्थ क्या है? बराबर। माइनस का अर्थ क्या है? बराबर। और गुणा का अर्थ क्या है? इज़ ग्रेटर देन। गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ है इज़ ग्रेटर देन। और बराबर का अर्थ क्या है? इज़ लेस देन। बराबर का अर्थ क्या है? बराबर का अर्थ जो है इज़ लेस देन है। तो नीचे दिए गए समीकरण से सही विकल्प को चुनना है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। तो सी वाला हम लोग उतार लेते हैं। सी वाला कौन सा? ये वाला नीचे। इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। तो 14 + 7 इज़ ग्रेटर देन 3 बराबर 6 + 3 इज़ ग्रेटर देन 2। दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए चिन्हों को अप्लाई करने के बाद। ओके, तो कर लेते हैं 14 प्लस का मतलब ऊपर क्या है गाइस? प्लस का मतलब है भाग, तो भाग लगा देंगे 7। फिर इस ग्रेटर देन का मतलब क्या है? प्लस लगा दिया 3। अब बराबर का मतलब क्या है गाइस? इज़ लेस देन। अब देखिए 6 प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब क्या है? भाग, तो भाग लगा देंगे। फिर इज़ ग्रेटर देन का मतलब क्या है गाइस? ग्रेटर देन का मतलब है प्लस, तो +2। अब देखिए भाग वाला सॉल्व करते हैं। 14 में 7 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। 2 + 3 इज़ लेस देन। 6 में 3 का भाग देंगे तो 3 + 2 ये आ जाएगा। तो 5 इज़ लेस देन 5। तो देखिए आपका आ गया, आपका ये वाला मिल गया। और यहाँ पर इज़ लेस देन का मतलब क्या है आपका? इज़ लेस देन का मतलब है माइनस। ओके, तो कर लेते हैं। सॉरी, लेस देन नहीं करना है, बराबर आपका दिया गया था, बराबर का मतलब था इज़ लेस देन। तो आपका देखिए दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला क्वेश्चन है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। तो कुत्ते का कुछ हिस्सा आपका किस में जाएगा गाइस? बिल्ली में चला जाएगा। किस में जाएगा?
बिल्ली में, और सभी बिल्ली क्या है, पालतू हैं, तो सारी बिल्लियाँ क्या हो जाएंगी आपकी, पालतू हो जाएंगी। और कोई पालतू है जो है वो जंगली नहीं है, तो पालतू का कोई हिस्सा आपका जंगली में नहीं जाएगा, क्रॉस लगा देंगे। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। पहला निष्कर्ष है, कुछ पालतू के जंगली होने की संभावना है। तो देखिए पालतू का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, तो पहला आपका गलत है, संभावना हो ही नहीं सकती। दूसरा कहता है कुछ कुत्ते जंगली हैं, तो कुत्ते का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है जंगली से, ये भी गलत। तो दोनों आपके निष्कर्ष जो हैं वो गलत हो जाएंगे। ओके, तो कौन सा आंसर बनेगा, ऑप्शन डी, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा में 30 लड़के और 24 लड़कियां हैं, तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात बताइए। तो 30:24 हो जाएगा। इसको हम लोग किससे काटेंगे, 2 से काटते हैं सबसे पहले तो 15 बार कटेगा, और ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 बार 12 बार कटेगा। अब 3 से काटते हैं, 5 15 और 3 चक्कू 12, तो 5:4 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए 840 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 75% मतलब 75/100, और का मतलब मल्टीप्लाई फिर 7/5। 25 से काटते हैं, 25 यहाँ 75, 25 चक्कू 100, 4 बार कट रहा है आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 से ये ऊपर वाला काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 0, तो 210 हो जाएगा। तो 210 गुणा 3 गुणा 7/5। अब 5 से ये काटते हैं, 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10, ये 42 आ जाएगा। और 3 सतह 21, 42 में 21 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 दूना 2, 1 चक्का 4, और 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, तो 2 4 4 8, 882 आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, यदि एक BMW कार की कीमत 10% बढ़ जाती है और इसकी नई कीमत जो है इतनी हो जाती है, तो इसकी पुरानी कीमत क्या होगी। तो 10% बढ़ गई मतलब 110% की वैल्यू कितनी है, 7,55,370 रुपये। तो पुरानी कीमत बतानी मतलब 100% की वैल्यू हमें बतानी है। इसको एक्स मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 7,55,370 इंटू 100, और बटे में क्या आ जाएगा, 110। ओके, 0 से 0 काटेंगे, 11 से ये काट देंगे, तो आपका कितना आएगा, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6,86,700 रुपये। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिसको इक्वेशन के LHS वाले पद में अप्लाई करने पर वो -27 के बराबर आ जाए। सबसे पहले LHS वाला पद लिख लेते हैं, 18 - 8 गुणा 4 + 3 भाग 9। तो इसके लिए आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 18 की जगह 3 कर देंगे, 3 की जगह 18, तो 18 की जगह 3 कर दिया, -8 इंटू 4 प्लस 3 की जगह 18 कर देंगे, और भाग 9। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 - 8 गुणे 4 प्लस 9 दूनी 18। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे, तो 3 - 8 चक्कू 32 प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा, 3 माइनस, सबसे पहले देखिए प्लस वाला जोड़ते हैं हम लोग, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, और -32, माइनस के 32 में से 5 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, -27। तो दोनों 50 आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाग का अर्थ है जोड़। लिख लेते हैं, भाग का अर्थ क्या है, जोड़ है, और प्लस का अर्थ है घटाना। प्लस का अर्थ क्या है, घटाना, और माइनस का अर्थ क्या है, गुणा। माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, और x का अर्थ क्या है, भाग, मतलब गुणा का अर्थ क्या है, भाग है। तो हमें एक इक्वेशन सॉल्व करना है। इक्वेशन को लिख लेते हैं, 72 गुणे 9 - 3 भाग 8 प्लस 2। चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं, 72 गुणा का मतलब क्या है, भाग, तो भाग 9 हो जाएगा। फिर माइनस आ रहा, माइनस का मतलब क्या है, गुणा, तो गुणा 3। फिर भाग आ रहा, भाग का मतलब क्या है, प्लस का 8। फिर प्लस आ रहा, प्लस का मतलब है माइनस का 2। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, तो 72 में 9 का डिवाइड करेंगे, तो 9 × 8 = 72, 8 बार कटेगा, तो 8 गुणे 3 + 8 - 2। अब देखिए मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, 8 × 3 = 24 + 8 - 2, 24 और 8 32, और 32 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, 30 आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, एक आदमी मोटरसाइकिल से 5 घंटे में 250 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी गति बतानी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी। दूरी कितनी है,
250 बटे समय, समय कितना है 5 घंटा, इसे 5 से काटेंगे तो 5 25, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल आ जाएगी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, एक कार 2 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की गति की गणना करना है। तो यहाँ पर यूनिट हमें चेंज करनी पड़ेंगी। टाइम आपका है 2 घंटा, तो 2 घंटे में कितने सेकंड होंगे, तो 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 सेकंड आपका आ जाएगा। और आपकी जो दूरी है, डिस्टेंस डी बराबर कितनी है, 144 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा 144 और 2 जीरो बढ़ा देंगे 14400। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 14400 और बटे में समय कितना 120। जीरो से जीरो काटेंगे, 12 से ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 120। सॉरी, आपका कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो काटेंगे, 12 से 1440 काटेंगे तो 120 आ जाएगा, 120 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।